चंपावत में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी मनीष कुमार शामिल हुए। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश देते हुए बच्चों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की। डीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की नींव बच्चों के माध्यम से मजबूत की जा सकती है, इसलिए शिक्षकों की भी प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना चाहिए। इस दौरान माउंट कार्मल स्कूल के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पौधरोपण कर हरित चंपावत का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने की शपथ ली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समस्त क्षेत्रीय जनता को, उत्तराखंड की जनता को हार्दिक बधाई है। जिस प्रकार से इस वर्ष की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर आवर फ्यूचर फॉर आवर क्लाइमेट, तो इस विषय पर गहनता से विचार करते हुए किस प्रकार से हम अपनी ओर से वनों का संरक्षण करें ताकि हमारा भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो। यही मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं कि अपनी ओर से, स्वयं की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहें। धन्यवाद। कि विश्व पर्यावरण दिवस के से प्रारंभ कर हमारा वृक्षारोपण काल प्रारंभ करता है और जब जुलाई में वर्षा अधिक होती है तो उस समय बृहद स्तर पर किया जाता है। और आज जो विश्व अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं का हल पर्यावरण संरक्षण में ही है। और मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने घरों के आसपास, अपने विद्यालयों में, अपने जो भी परिसर हैं उनमें वृक्ष लगाएं। और अगर वृक्षों की अगर कहीं किसी को आवश्यकता होगी तो वन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस में हम लोगों को, हम इस उत्तराखंड में एक हरेला पर्व मनाते हैं और उसी के तहत एक पेड़ माँ के नाम, ये मैं सबसे संदेश देना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ कि इस पर वो काम करें। हर व्यक्ति को हर पर घर में एक पेड़ माँ के नाम वो लगाएं और इस हरेला पर्व में, और तब इस पर्यावरण को संरक्षित कर। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से खबर है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रद्द होने के बाद राजनीतिक बयान सामने आया है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कंवल सिंह विर्क ने हमारे संवाददाता काजल राय से बातचीत के दौरान इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत आस्था और विचारों के अनुसार राहुल गांधी के कुछ बयानों से वे सहमत नहीं हैं और उनका मानना है कि किसी कारणवश उनका उत्तराखंड दौरा रद्द हुआ है। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं गदरपुर विधानसभा सीट को लेकर कंवल सिंह विर्क ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी गुंजन सुखीजा की जीत तय है और उन्हें विधानसभा भेजा जाएगा। उनके बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाओं को भी बल मिला है। राहुल गांधी जी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। उनको मौसम ही साफ ना होने के कारण एक भगवान ने संदेश दिया है कि आप यहाँ से जाइए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप यहाँ के, हमारी देवभूमि नहीं चाहती है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बने, यहाँ भाजपा की सरकार बने। ये भगवान ने पहला इनको गिफ्ट दे दिया। सरकार क्या कराएगी? जब चले जाते वहाँ तो मौसम खराब था, तभी है सब वहाँ मौसम, क्या भाजपा के सारे मंत्री वो मौसम खराब करने में लगे हुए थे क्या? ये फालतू बातें हैं। इनको देवभूमि ने ही बैग दिल्ली भेजा है। यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी। करने के लिए नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा गुंजन भाई जिंदाबाद है, उसको जिताएंगे। हम बन गए, गुंजन बन गया, बात ही।
चंपावत में आगामी मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। संभावित आपदाओं और आकस्मिक घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में सिविल मिलिट्री लाइजन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेना, एसएसबी, आईटीबीपी, पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, अग्निकांड जैसी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। डीएम ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर सुरक्षा उपाय मजबूत करने, नालों की सफाई, सड़कों को सुचारू रखने, कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा संसाधनों की उपलब्धता और त्वरित सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तो देखिए, चंपावत से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सिविल मिलिट्री संयुक्त रणनीति की समीक्षा की गई है। डीएम मनीष कुमार ने आपदा तैयारियों की बैठक ली और इस दौरान तमाम दिशा निर्देश दिए। बाढ़, भूस्खलन, अग्निकांड पर विशेष फोकस है और इसी को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा की गई है। विभागों को समन्वय और सतर्कता के भी इस बैठक के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं। तो चंपावत से एक खबर जहां पर देखिए, मानसून से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है जिसमें मानसून से पहले तैयारियों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि जो है मानसून के सीजन में किसी को कोई परेशानी ना हो। इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत की गई है और समन्वय और सतर्कता के भी निर्देश इस बैठक के माध्यम से अधिकारियों को दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में 17 वर्षीय मुरसलीन की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरसलीन का शव 17 मई को घर की तीसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला था, जिसके बाद प्रारंभिक पोस्टमार्टम कर शव को दफना दिया गया था। लेकिन मृतक के पिता इमरान अली ने हत्या की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका आरोप है कि बेटे के सिर पर चोट के निशान, कमरे में खून के धब्बे और खून से सनी चादर आत्महत्या की कहानी पर सवाल खड़े करते हैं। शुक्रवार को फॉरेंसिक टीम, पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव निकाला गया। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत परिजनों की मौजूदगी में की। अब दोबारा पोस्टमार्टम से मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। 6 बजे जब हम ऊपर कमरे में देखते हैं तो आधी गांठ थी रुपट्टे की, उसमें लटका हुआ था ये। अपने घर में? हमारे घर में तीसरी मंजिल पे स्टोर है। अच्छा, उसमें तो उसके बाद कोई जानकारी नहीं? हमें लगा कि ये सुसाइड केस है क्योंकि घर के अंदर, पर इसके सर पे ना यहाँ पर ये इस तरीके से ये बहुत बड़ा चोट का निशान है। अच्छा, मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे शक था कि इसका मर्डर हुआ है। मैंने अपने दोस्त से कहा इसका पूरा पोस्टमार्टम कराना, बाकी होश ही नहीं था मुझे ज़्यादा। तो जब हमने पोस्टमार्टम होने के बाद ये देखा निशान, तो एचओ साहब से हमने बात करी। बोले इमरान क्या कहते हैं, ये तो डॉक्टर साहब ने लिखा है कि दम घुटने से मौत हुई है और सिग्नेचर निशान लिखा है। बात ख़त्म हो गई क्योंकि कह रहे फिर कुछ मिला ही नहीं था ब्लड वहाँ। अच्छा। फिर जब हमने बाद में सर्च करा, पूरा कुछ छानबीन करी, तो हमें वहाँ पे फर्श पर ब्लड मिला, एक चादर मिली ब्लड में भीगी हुई। हमने एसएसओ साहब को बताया, उन्होंने इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो है एक बॉडी जो पहले दफना दी गई थी उसको बाहर निकाला जा रहा है और बाहर निकालते समय जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है। यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, हमारे रेवेन्यू विभाग की टीम, हमारे जो पुलिस की टीम है, सारे लोग उपस्थित हैं और जो परिजन हैं उनकी उपस्थिति में जो है ये सारी कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे फॉलो किए जाते हैं। जैसे जो बॉडी जिस रिलीजन से वो कनेक्टेड रहती है तो उसके जो रिलीजियस राइट्स हैं उसको भी देखना होता है और जो हमारी अलग अलग धाराओं में जो उसमें है कि हमें जिन चीज़ों का अनुपालन करना होता है डायरेक्शंस का, वो सारी चीज़ों का अनुपालन करते हुए इस पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये सारी कार्रवाई जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार की जा रही है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो है एक बॉडी जो पहले दफना दी गई थी उसको बाहर निकाला जा रहा है।
चंपावत में आगामी विधानसभा एवं अन्य चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से जिले में वह विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 यानी कि SIR अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधारशिला है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को प्रारूप सूची प्रकाशित होगी। 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। DM ने युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने, ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग और जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्य में शिथिलता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो कार्यक्रम है वो 8 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। तो उसी क्रम में आज हमारे जितने भी EROs थे उन सभी को यहाँ पे और नोडल्स सभी को यहाँ पर बुला करके जो बारीकियाँ हैं, जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उन सभी के संबंध में एक प्रशिक्षण जो है जनपद स्तर पर किया गया है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न थे, जो शंकाएँ थी, उनको भी जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा इसको दूर किया गया है। और इसका कुल आशय यही है कि जो हमारा SIR हो वो समय से हो और जो हमारे माननीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुपालन में और विधि प्रावधानों के अंतर्गत इसको पूर्ण किया जाए, किसी प्रकार की कहीं कोई तकनीकी समस्या न रहे। ये भी चर्चा का एक विषय रहा है। प्रशिक्षण जो है एक अच्छे माहौल में सभी EROs को, सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को दिया है। देहरादून के विकास नगर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुनीर ने अपने आवास परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने फलदार पौधे वितरित करते हुए लोगों से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की। विधायक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, वृक्ष धरती के जीवनदाता हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहदेव सिंह पुनीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मांगे नाम अभियान का उल्लेख करते हुए लोगों से इसमें जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का छोटा प्रयास भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकता है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का आधार बताया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को यहां पर लोगों ने समर्थन दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर विधायक का पौधारोपण अभियान, और देखिए इस दौरान जो इस अभियान में कई लोगों ने सहभागिता की और सभी ने वृक्षारोपण कर जो है संकल्प भी लिया। न सिर्फ पौधारोपण बल्कि उन पौधों के संरक्षण का भी यहाँ पर लोगों ने संकल्प लिया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को बड़ी संख्या में लोगों ने अपना समर्थन दिया, वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर विधायक ने भी पौधा लगाया। सहदेव सिंह पुनीर ने फलदार पौधे वितरित कर यहां पर संदेश भी दिया है। तो देखिए, लगातार तमाम मंचों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है बड़ी संख्या में वृक्षों का रोपण किया गया और इस दौरान जो है तमाम मंचों से संदेश भी दिया गया है। जन जागरूकता का जो है यहाँ पर संदेश लोगों को दिया गया और लोगों से भी अपील की गई। पर्यावरण ठीक रहे और एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण करें। बरसात आ रही है, अभी हमारा हरेला पर्व आएगा, अभी उसमें भी हम लोग वृक्षारोपण करें। लगातार अब ये अभियान शुरू हो गया और ये आज से नहीं है, ये तो इस साल शुरू हुआ है पर्यावरण दिवस, लेकिन ये पहले से ही चला रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो है पहले से ही आह्वान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम। और मैं सबसे इस शुभ अवसर पर सबसे ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि ये तो हम कर ही रहे हैं पर्यावरण दिवस से लेके एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन हम अपने परिवार में हमारे बच्चों का जन्मदिन हो, हमारी शादी की सालगिरह हो, हमारे परिवार में क्या नाम से बच्चों की शादी हो या कोई भी अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, हम उसमें भी जो जरूर एक पेड़ माँ के नाम से लगाएं और उस पेड़ को हम जैसे बच्चों को पालते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हम उस पेड़ की भी देखभाल करें। ये मेरा सभी से आह्वान।
देहरादून जिले के विकासनगर के शीघ्रीवाला पुल के पास अवैध खनन के आरोपों से माहौल गर्म हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी क्षेत्र में रात के समय 3 जेसीबी मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है और सामग्री को ओवरलोड डंपरों में भरकर सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है ये डंपर हाईवे और ग्रामीण मार्गों पर तेज रफ्तार से चल रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोगों ने सवाल उठाया है, यदि खनन वैध है तो फिर रात के अंधेरे में ही क्यों किया जा रहा है। एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा निजी भूमि से आवाजाही पर आपत्ति जताने के बावजूद खनन कार्य जारी रहने का भी आरोप है। ग्रामीणों ने प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में मानसून से पहले बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने शनिवार को छीनीगोट स्थित हुड्डी नदी में चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए सभी कार्य मानसून से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मशीनरी और मानव संसाधन लगाकर कार्य में तेजी लाई जाए ताकि क्षेत्र को बाढ़ के खतरे से सुरक्षित किया जा सके। 954 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निरीक्षण करते हुए डीएम ने इससे 5 हिस्सों में बांटकर 5 टीमों से समानांतर कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकासनगर के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही पर्यावरण संरक्षण के दावों पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है गांव के पास नदी क्षेत्र में कूड़ा डालने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार एक कूड़ा वाहन नदी किनारे पहुंचा और वहां कचरा डालने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसी दौरान ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, उन्होंने इसका विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है पूछताछ के दौरान वाहन चालक ने कथित रूप से बताया उससे ग्राम प्रधान के निर्देश पर यहां कूड़ा डालने के लिए भेजा गया था। इस बयान के बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। लोगों का कहना है नदी में कूड़ा डालने से जल स्रोत प्रदूषित होंगे और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। विरोध बढ़ने पर कूड़ा वाहन बिना कचरा डाले वापस लौट गया। ग्रामीणों ने मामले की जांच की मांग की है। ये कूड़ा भी डाल दे नदी में? भाई ये तो प्रधान नहीं, कौन सा प्रधान? सनोवर प्रधान। सनोवर प्रधान ने कहा नदी में डाल दो। नदी में नहीं, वहाँ से गड्ढा खुदा हुआ था ना, हाँ। तो बंद कर दिया। अच्छा। फिर हम यहाँ डाल। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस लाइन परिसर में खड़े दर्जनों वाहनों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन इसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग जिन वाहनों में लगी वे विभिन्न मामलों में जब्त किए गए वाहन बताए जा रहे हैं। लंबे समय से पुलिस लाइन परिसर में खड़े थे। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है मामले की गहन जांच की जा रही है। वास्तविक कारणों का पता लगाने के प्रयास भी जारी हैं। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये हमारे रुद्रपुर फायर स्टेशन में 112 के माध्यम से पुलिस लाइन में जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल हमने रुद्रपुर फायर स्टेशन से 2 और पंतनगर फायर स्टेशन से 1 गाड़ी मौके पे रवाना की। मौके पे आके हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ बाइक्स 2 व्हीलर्स थे जिनमें आग लगी थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे फायर ब्रिगेड की टीमों ने एक्शन लिया और हमने आग को पूरी तरह से बुझा दिया और अभी कूलिंग चल रही है पूरी। सर वाहन कितने जल गए लगभग? वो एक जांच का विषय, पहले हम आग बुझा दें, उसके बाद हम एक बार इवेल्युएट कर कितने 2 व्हीलर्स थे और कितने 4 व्हीलर थे। सर आग लगने का कारण तो पता नहीं, वो भी जांच। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ का 3 चरणों में प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है और गणना प्रपत्रों की 100% प्रिंटिंग भी पूरी हो चुकी है। इस बीच भाजपा ने भी एसआईआर को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया पार्टी स्तर पर BLA 1 और BLA 2 की टीमों का गठन पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा आगामी 8 तारीख को BLA 1 की वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें
प्रक्रिया को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा होगी। भट्ट ने कहा, हर बूथ पर कोई भी पात्र वोटर छूटे नहीं, इसके लिए BLO 2 को विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो मतदाता अब जीवित नहीं हैं या क्षेत्र छोड़ चुके हैं, उनके नाम सूची से हटाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने शुद्ध मतदाता सूची के लिए चुनाव आयोग का आभार जताया है। देखिए, SIR की दृष्टि से हमने अपने BLA 2 और BLA 1 हमारे पूरे बन चुके हैं और BLA 1 की हमारी कल एक वर्चुअल बैठक भी हम लोग 8 तारीख को करने वाले हैं। हर बूथ पर कोई वोटर वोट बनने से न चूके, उसके लिए हमने अपने BLA 2 को निर्देशित किया है। ऐसे वोट जो अब दुनिया में नहीं है या छोड़कर चले गए हैं, ऐसे वोट कटने चाहिए, इसके लिए हमने निर्देशित किया है। और मैं कह सकता हूं कि इस बार जो नई वोटर लिस्ट बनेगी वो वोटर वो प्रमाणिक होगी। और मैं भारत निर्वाचन आयोग का भी धन्यवाद करता हूं कि SIR के माध्यम से एक शुद्ध वोटर लिस्ट। दिनेशपुर स्थित हरिचांद गुरुचांद मंदिर में आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने मंदिर के मठाधीश विवेकानंद महाराज की माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में हरीश रावत ने राहुल गांधी के हालिया उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी पंतनगर तक पहुंचे थे, लेकिन अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाने के मामले में किसी प्रकार की साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज आम जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय बंगाली समाज के लिए शुरू किए गए हरिचंद गुरुचंद फंड को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे कि समाज में निराशा का माहौल है। उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था तो अपनी संवेदना व्यक्त करने भी आया था और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने भी आया था। रावत जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी देहरादून के बाद 2 वर्ष उत्तराखंड दौरे में आए थे, लेकिन किस कारण से ना पहुंच पाए? ये सब मुझे लग रहा है एक षड्यंत्र पूर्वक जो है DGCA और दूसरी संस्थाओं ने पायलट को ठीक से गाइड नहीं किया और ठीक से सूचनाएं नहीं दी, जिसके कारण जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है वहाँ नहीं पहुँच सका। और ये सब एक मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है, सत्ता का षड्यंत्र दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी जी का संदेश जन जन तक पहुंच गया और एक अभूतपूर्व रैली अल्मोड़ा में हुई और उसी तरीके से पूर्व सैनिकों की रैली जो है पौड़ी में हुई और भाजपा को तब से दस्त लगे हुए। इस गलती के लिए क्या स्टेप लेंगे कांग्रेस वाले? जो बीजेपी वाले गलती क्या, इसके लिए कांग्रेस क्या स्टेप लेंगे आगे? जनता जनार्दन लेगी। जनता